नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। 10 नवंबर 2025 की शाम और समय था लगभग 6:45। दिल्ली की ऐतिहासिक धरोहर और मुगल कालीन स्थापत्य कला के प्रतीक लाल किले के सामने अचानक एक जोरदार धमाका होता है। यह धमाका एक चलती हुई हरियाणा नंबर की कार में हुआ, जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। उस समय लाल किला क्षेत्र में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पर्यटक मौजूद थे। आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के इलाकों जैसे चांदनी चौक, दरियागंज और कश्मीरी गेट तक लोगों ने इस धमाके के बाद तेज झटके महसूस किए। कुछ ही मिनटों में क्षेत्र में अफरा तफरी मचती नजर आई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। पुलिस और दमकल विभाग को तुरंत सूचना दी गई और कुछ ही समय में पूरे इलाके को सुरक्षा घेरा बनाकर पूरी तरह से सील कर दिया गया। धमाके के बाद कार के परखच्चे उड़ गए और आसपास खड़ी कई गाड़ियों के शीशे चकनाचूर होते नजर आए। शुरुआती जांच में पता चला कि विस्फोट अत्यंत शक्तिशाली था और कार के अंदर किसी तरह का आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस रखा गया था। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हुई हैं कि धमाके के पीछे कौन सी ताकतें हैं और इसका उद्देश्य आखिर क्या था। धमाके में कई लोग घायल हुए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने तुरंत एनएसजी और एनआईए को जांच में शामिल किया। गृह मंत्री अमित शाह ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला मानते हुए त्वरित कार्रवाई के आदेश भी दे दिए। इस विस्फोट ने न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि यह घटना लाल किला और ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक स्थल के निकट हुई। इसलिए इसका मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक असर काफी गहरा है। लाल किला वह स्थान है जहां हर साल प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराते हैं और पूरा देश उसे गौरव के प्रतीक के रूप में देखता है। इसलिए धमाके को सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा पर सीधा हमला माना जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत सभी सीमाओं पर निगरानी तेज कर दी है और देश के प्रमुख शहरों जैसे मुंबई, लखनऊ, जयपुर, हैदराबाद और चेन्नई में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस घटना पर विदेशी मीडिया ने भी विशेष ध्यान दिया है। ब्रिटिश समाचार पत्र द गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि दिल्ली में हुआ यह धमाका भारत की राजधानी के सुरक्षा ढांचे के लिए गंभीर चेतावनी है। एसोसिएटेड प्रेस और बीबीसी न्यूज ने भी इस खबर को प्रमुखता दी, जबकि अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि वह घटना की गहराई से निगरानी कर रहा है। फ्रांस, रूस और ईरान ने भारत के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वे भारत के साथ खड़े हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि यह विस्फोट ऐसे समय में हुआ जब भारत दक्षिण एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनावों से निपटने की कोशिश कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस धमाके की कूटनीतिक प्रतिक्रिया भी देखने को मिली। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि किसी भी रूप में हिंसा और आतंक को उचित नहीं ठहराया जा सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर शोक जताया और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस घटना में विदेशी शक्तियों की भूमिका की जांच की जा रही है, क्योंकि धमाके की प्रकृति यह संकेत देती है कि यह पूर्व नियोजित साजिश हो सकती है। दूसरी ओर इस घटना ने पाकिस्तान में भी बड़ी हलचल पैदा कर दी है। वहां के मीडिया चैनलों और अखबारों में दिल्ली ब्लास्ट को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। पाकिस्तानी अखबार पाकिस्तान टुडे ने लिखा कि दिल्ली में हुए धमाके ने दोनों देशों के बीच बढ़ते अविश्वास को और भी ज्यादा गहरा कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस घटना के तुरंत बाद पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार, गृह मंत्री और सैन्य अधिकारियों के बीच बड़ी बैठक बुलाई गई। इस बैठक में भारत पाक रिश्तों पर पड़ने वाले संभावित असर और अंतर्राष्ट्रीय दबाव पर भी चर्चा की गई। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान इस घटना से चिंतित है, क्योंकि अगर जांच में किसी आतंकी संगठन का नाम सामने आता है तो उस पर वैश्विक दबाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है।
पाकिस्तान के टीवी चैनल पर भी विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि भारत अब अपनी सुरक्षा नीति को और आक्रामक बनाएगा, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता पर असर पड़ सकता है। वहीं पाकिस्तान सरकार ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि हम किसी भी तरह की हिंसा या आतंकवाद का समर्थन नहीं करते और इस घटना पर शोक व्यक्त करते हैं। हालांकि भारत में कई सुरक्षा विशेषज्ञों का यह कहना है कि पाकिस्तान का यह बयान राजनयिक औपचारिकता मात्र है और भारत को अपनी जांच पर भरोसा रखना चाहिए। इस बीच दिल्ली पुलिस और एनआईए की टीम इलाके में सीसीटीवी फुटेज को खंगालती नजर आ रही है। कुछ संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है और फॉरेंसिक रिपोर्ट का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार कार में विस्फोटक रखने वाले व्यक्ति ने संभवतः किसी स्थानीय सहायता का इस्तेमाल किया था, जिससे यह मामला और भी ज्यादा जटिल हो गया है। लाल किले के आसपास का इलाका अब भी सुरक्षा के घेरे में है और स्थानीय लोगों को केवल पहचान पत्र दिखाने पर ही प्रवेश दिया जा रहा है। राजनीतिक स्तर पर भी इस धमाके ने बड़ी हलचल मचा दी है। विपक्ष ने सरकार से पूछा कि राजधानी के हृदय स्थल पर इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक आखिर हो कैसे गई, जबकि केंद्र ने इसे राष्ट्र विरोधी साजिश बताते हुए एकजुट होकर निपटने की अपील की है। सोशल मीडिया पर लोगों ने घटना पर अपना दुख और आक्रोश जोरदार तरीके से जताया, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की मांग भी की है। कुल मिलाकर देखा जाए तो लाल किले के सामने हुआ यह धमाका केवल एक स्थानीय घटना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गहरी चिंता का विषय बन गया है। इसने एक बार फिर यह याद दिला दिया है कि भारत जैसा विशाल और विविधतापूर्ण देश में सुरक्षा जागरूकता कितनी महत्वपूर्ण है। जांच एजेंसियों का कहना है कि वे सभी कोणों से इस घटना की पड़ताल कर रही हैं, चाहे वह आतंकी साजिश हो या किसी अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा या फिर किसी राजनीतिक मकसद से प्रेरित प्रयास। फिलहाल देश की निगाहें दिल्ली पर टिकी हैं और पूरा राष्ट्र इस उम्मीद में है कि सच्चाई जल्द सामने आएगी तथा दोषियों को सजा भी मिलेगी। इस मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम अपडेट के लिए आप बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ।